अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूर हसन जोखियो। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नूर डॉट जोखियो 786। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम आज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास नाइन्थ मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर इंटर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ये सवालात कर रहे होते हैं, पेरेंट्स को मालूम ही नहीं होता कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हैं या किस फील्ड को चूज़ करना चाहिए। ये कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ज़ाहिर बच्चे की एबिलिटी को भी चेक करते हैं कि बच्चे के अंदर क्या, बच्चे को खुद कौन सा शौक़ है, किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं इस मामले में। नाइन्थ और मैट्रिक एक कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और दूसरे ऑप्शनल। ऑप्शनल जो हैं वो तीन ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट की तरफ से। तो इन तीनों ग्रुप्स में साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है। तो साइंस में एक बायोलॉजी और कंप्यूटर है। तो वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं और उससे पहले हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं उसके अंदर इंग्लिश नॉर्मल है, इस्लामियात है और लैंग्वेज है, ये नाइन्थ क्लास के अंदर। और मैट्रिक के अंदर सिर्फ इस्लामियात की जगह पे पाकिस्तान स्टडीज़ आ जाता है और लैंग्वेज आता है। और एमटी और नॉन एमटी और एनएमटी जो मैंने लिखा हुआ है वो ये है कि एमटी मदर टंग लैंग्वेज, जैसे कि जिनकी सिंधी मदर टंग है, जो स्कूल अगर सिंधी मीडियम का है तो सिंधी अगर मदर टंग है तो वो लिखेंगे अपना सिंधी पेपर देंगे। और उर्दू जिनकी मदर टंग है वो उर्दू देंगे। इस तरह नॉन मदर टंग वो जो है वो आपकी टेंथ क्लास के अंदर होगी। अगर उर्दू वाले हैं तो वो सिंधी में देंगे, और सिंधी उर्दू में जो आसान होती हैं, आसान सिंधी और आसान उर्दू, जिसे हम उर्दू इजी और उर्दू इजी और सिंधी इजी कहते हैं। अच्छा जी, ये हो गए हमारे पास कंपलसरी। अब जो ऑप्शनल हमारे पास चूज़ करने हैं साइंस के अंदर, ये साइंस की दो फील्ड्स हैं। जिन बच्चों ने मेडिकल साइंस में जाना है आगे जाके इन फ्यूचर, तो वो बायोलॉजी लेंगे। और फिज़िक्स मैथ केमिस्ट्री ये यहाँ पे मौजूद होगी। वहाँ दूसरे ग्रुप के अंदर कंप्यूटर लेंगे तो फिज़िक्स मैथ केमिस्ट्री तो मौजूद ही होगी, मगर वो बायो की जगह कंप्यूटर ले लेंगे। अब इसके अंदर ये ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट ईयर और इंटर के अंदर थोड़े से इश्यूज ये होते हैं कि बायोलॉजी वाला कंप्यूटर नहीं ले सकता, बाकी फिर इंजीनियरिंग में, फिर मेडिकल में, कॉमर्स में, आर्ट्स में कहीं पे भी जा सकते हैं, सिर्फ कंप्यूटर में नहीं जा सकते। इसी तरह अगर कंप्यूटर लेना चाहे तो आपको फिर एक और इजाफी पेपर देना होगा। ये एक और चॉइस है बोर्ड की तरफ से। अगर आपने बायो ले लिया तो आप कंप्यूटर में नहीं जा सकते। अगर आपने कंप्यूटर ले लिया तो फिर आप बायोलॉजी फर्स्ट ईयर इंटर में नहीं ले सकते। तो ये हो गए इसके। और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जनरल मैथ, जनरल साइंस, और ये जो सिविक्स, लैंग्वेज, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, होम इकोनॉमिक्स, ये दो लाजमी होते हैं ह्यूमैनिटीज़ के अंदर नाइन्थ में। बाकी इनमें से आपने कोई भी दो और चूज़ करने होते हैं। इसी तरह बिल्कुल सेम नाइन्थ मैट्रिक की तरह फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर भी आपके यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ईयर इंटर यहाँ पे जिनकी मदर टंग उर्दू नॉर्मल है वो उर्दू नॉर्मल लेंगे। उर्दू इजी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने मैट्रिक के नाइन्थ मैट्रिक में आसान उर्दू और उर्दू नॉर्मल दी होगी, वो उर्दू इजी और सिंधी देंगे। अब हम आते हैं इंटरमीडिएट के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पे देखें आप, साइंस में आपके पास आ रहे हैं प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल कंप्यूटर है एक, और एक कॉमर्स है, और एक ह्यूमैनिटीज़ है। हम वन बाय वन इनके सब्जेक्ट्स चेक करेंगे कि इनके सब्जेक्ट्स में इनके जो फैकल्टी हैं, जो ग्रुप है, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। और इसमें एक और सब्जेक्ट में फैकल्टी जिसे कह सकते हैं हम, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, होम इकनॉमिक्स का। क्योंकि पूरी, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूँ तो पूरी कराची में सिर्फ एक ही कॉलेज है, राना लियाकत अली, जो गर्ल्स का है। वो सिर्फ होम इकनॉमिक्स वो सिर्फ एक कॉलेज करवा रहा है। ये बोर्ड का मैंने फॉर्म आपके सामने रखा है। इसके अंदर सब्जेक्ट सारे लिखे हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट ये इस तरफ लिखे हुए हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हैं। आप देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी पे जो है वो आपने सिलेक्ट करने। एक में फर्स्ट ईयर में इस्लामियात है और सेकंड ईयर में पाकिस्तान स्टडी है। इस तरह सिंधी जो है वो स्पेशल नीचे नोट भी दिया हुआ है कि वो स्टूडेंट जो कंपलसरी लेंगे जिन्होंने मैट्रिक आसान उर्दू और सिंधी नॉर्मल वगैरह में पास किया, ये नोट आप थोड़ा सा देख सकते हैं। हम आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में। यहाँ पे ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं वो आपके सामने हैं।
प्री मेडिकल में ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो है। मैथ तो आप नहीं है, मैथ बोर्ड की खुसूसी परमिशन से फिर आप एक्स्ट्रा अगर देना चाहें वो दे सकते हैं, मगर वो उसके लिए बिल्कुल परमिशन लेनी पड़ती है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी आप यहाँ पे प्री मेडिकल के अंदर लेंगे। अब बायोलॉजी 2 पेपर्स होते हैं, बॉटनी का और जूलॉजी का। 2 घंटे का बॉटनी का पेपर एक दिन होगा और दूसरे दिन जूलॉजी। तो इस तरह आपके पास ये 4 पेपर हो जाएंगे प्री मेडिकल में। अब आते हैं साइंस प्री इंजीनियरिंग में। प्री इंजीनियरिंग भी कंपलसरी तो सेम चीज़ आ रही है, मगर आपके पास यहाँ केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ जो है वो उसमें ऑप्शनल में है। सिर्फ बायो की जगह पे आपका मैथ जो है वो आ गया प्री इंजीनियरिंग में, और प्री मेडिकल में बायो जो बॉटनी और जूलॉजी हो जाता है वो वहाँ चला गया। जी, ये जनरल ग्रुप है जिसे कंप्यूटर साइंस ग्रुप भी कहा जाता है। तो इसके अंदर फिज़िक्स है, मैथ है, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, जियोग्राफी, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, कंपलसरी सेम सब्जेक्ट सब ग्रुप्स के होते हैं। तो ये आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, उसको देख लीजिएगा। अब ये कॉमर्स है। कॉमर्स के अंदर आपके पास प्रिंसिपल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, कमर्शियल ज्योग्राफी, बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये कॉमर्स के हैं। ये कॉमर्स के और कंपलसरी तो सेम है। तो पार्ट 1 और पार्ट टू के डिफरेंट है, क्योंकि POE अगर आप इकोनॉमिक्स के जो है वो आप पार्ट 1 में देंगे तो पार्ट 2 के अंदर आप इसको नहीं देंगे, और इस तरह पार्ट 1 में आप कमर्शियल ज्योग्राफी आपको पार्ट 2 में देना होगा, तो बिजनेस मैथ जो है पार्ट 1 में देना होगा, और स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 में देना होगा। तो ये पेपर जो है ये कॉमर्स के हैं। जी, अब आते हैं ह्यूमैनिटीज़ पे। ह्यूमैनिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, मगर ह्यूमैनिटीज़ से पहले थोड़ा सा होम इकोनॉमिक्स का आपको दिखा दूं कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फिर ह्यूमैनिटीज़ पे आते हैं। में एडमिशन लेने से पहले ये जहन में रखिएगा कि पूरी कराची में सिर्फ एक ही कॉलेज है, राना लियाकत अली खान, और इसके अलावा दूसरी जगहों पे कॉलेज हैं दूसरे सिटीज़ में, तो वो आप अपनी सिटीज़ की खुद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन है, क्लॉथिंग टेक्सटाइल्स है, और अप्लाइड आर्ट्स हैं। जी, ये ह्यूमैनिटीज़ का जो ग्रुप है इसमें आपने कोई भी 3 जो है वो इख्तियारी मज़ामीन जिसे हम ऑप्शनल या इलेक्टिव कहते हैं वो आपने चूज़ करने हैं। तो 3 कौन कौन से हैं? आपके पास ग्रुप हैं ABCD और E। इन 5 ग्रुप्स में से आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, वो भी सिर्फ हर ग्रुप से एक एक करके। आप किसी भी ग्रुप से 2 सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे ये भी देखिएगा जिन पे कट का निशान नहीं लगा हुआ उनके प्रैक्टिकल भी हैं। तो यहाँ पे आप पहले ग्रुप में देखें सिविक्स, नर्सिंग, सोशलॉजी और स्टैटिक्स। इनमें से आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स, शुमारियात जो इसमें कोई भी आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन, बरेली, ज्योग्राफी, इस्लामिक हिस्ट्री, आउटलाइन ऑफ होम इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट्स में 5 सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सिलेक्ट। इकोनॉमिक्स, जनरल हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़ और साइकोलॉजी, इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और डी के अंदर भी आपके पास लैंग्वेजेस ज़्यादा हैं। उर्दू इलेक्टिव है, अरबिक है, पर्शियन है, मैथमेटिक्स है, सिंधी इलेक्टिव है और इंग्लिश इलेक्टिव है। कोई भी एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर से। और ई के अंदर कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स, हेल्थ, लॉजिक, लाइब्रेरी साइंस, इनमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इन ग्रुप्स को सिलेक्ट करने से पहले किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले आप ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि आप अपने कॉलेज पे ये मालूम कर लें कि क्या आया वहाँ पे इस सब्जेक्ट के कोई टीचर्स मौजूद हैं या नहीं हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है या नहीं जा रहा। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें जो आपके कॉलेज के अंदर, आपके नज़दीक जो कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे कोई टीचर अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको इसको देखभाल के और अपने कॉलेज से इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप इसको सिलेक्ट करना होगा। ये किस किस काम आ सकते हैं हम इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो इसको जल्दी से थोड़ा सा रिव्यू 1-2 मिनट का रिव्यू ले लेते हैं कि हमें आगे फील्ड्स कौन कौन सी चूज़ करनी है और किस फैकल्टी में जाना है। इंटरमीडिएट के बाद की जो मेरी वीडियो, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो इसकी एक और वीडियो मैं अनकरीब आपको पूरी डिटेल्स में समझा दूंगा। ये अभी फ़िलहाल हम सिर्फ साइंस प्री मेडिकल में आपको कम से कम
70% लेनी होगी, 65 से अबो होनी चाहिए। 70% हो तो बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद आपने एमडी गेट का टेस्ट आपने लाजमी लेना है एमबीबीएस के लिए। अब उसके लिए आपके पास 70% से वो होना चाहिए। बीडीएस के लिए भी आजकल डेंटल सर्जरी के लिए भी वो टेस्ट लाजमी देते हैं। अब अगर आपका 70% नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि आपकी मेडिकल की लाइफ ख़त्म हो गई, आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, आपकी परसेंटेज कम हो गई, आप एमबीबीएस में नहीं जा पा रहे, तो फिर आपके पास और कौन कौन सी फील्ड्स हैं ये आप देखिए। आपके पास और इतनी सारी फील्ड हैं। डेंटल सर्जरी में आप जा सकते हैं, फार्मेसी में जा सकती हैं, फिजियोथेरापी डीपीटी में भी जा, बैचलर ऑफ साइंस करते हैं, वेटरनरी आपके लिए बेहतरीन है। आप उसके अलावा नर्सिंग है, आपकी मेडिकल इमेजिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, और इसके अलावा एक और यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस मैंने नहीं दिया हुआ क्योंकि बॉटनी है। एग्रीकल्चर साइंस आप बेहतरीन आप आगे जा सकते हैं उसके अंदर। तो ऐसी बहुत सारी फील्ड है मेडिकल के लिए, प्री मेडिकल वालों के लिए। अच्छा, साइंस प्री इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो उनके लिए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट ओपन करें और उनका ब्रोशर आप चेक करेंगे, उनकी पूरी डिटेल्स वहाँ पे लिखी हैं, वहाँ पे कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक दो यूनिवर्सिटीज़ का, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का बता देता हूँ। जैसे कराची के अंदर एनईडी है, कॉस्मेक्स है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको किस फील्ड के अंदर इंजीनियरिंग करवा रही हैं वो आप उस यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल्स देख लीजिएगा। तो इसके अंदर ये वहाँ पे आपको एक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें उस फील्ड्स में आपको ये एडमिशन दी जा सकती है। ये एक और चीज़, यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट्स में जो आपने फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर पढ़े हैं उस किसी भी सब्जेक्ट्स के अंदर आप मास्टर्स करके आप लेक्चरशिप की तरफ भी जा सकते हैं। तो वो उस सब्जेक्ट के लिए पाबंदी नहीं है। आप किसी भी ग्रुप से में जितने भी आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, जो चाहे वो कंपलसरी हैं चाहे ऑप्शनल हो, तो आप किसी भी उसमें जा सकते हैं। तो वो एक अलग से मैंने आपको बता दिया है। कंप्यूटर की तो आजकल फील्ड ही फील्ड है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, और इसके अलावा भी बहुत सारी डिग्रीज़ है आप ले सकते हैं। आजकल आईए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एनईडी वाले भी स्टार्ट कर चुके हैं। फिर आ जाता है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर बैंकिंग वगैरह में, आप फाइनेंस में जा सकते हैं। बहुत सारी डिग्रीज़ हैं उसके अंदर, आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये सारी डिग्रीज़ मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। अब ह्यूमैनिटीज़ के लिए एलएलबी का शोबा है, जैसे लॉ का शोबा है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। और उसके लिए लेट का टेस्ट आजकल इम्पोर्टेंट कर दिया है, क्योंकि लेट का टेस्ट लाजमी देना है। वो HEC वाले आप टेस्ट लेते हैं, और जिस सब्जेक्ट में आपने पढ़ा है वो उसमें आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, लेक्चरशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ इसलिए चूज़ करते हैं कि वो CSS में जा सकें। तो CSS कैसे होता है उसके लिए अलग से वीडियो, या इसी वीडियो को थोड़ा सा 1 मिनट का रिव्यू दे लेते हैं। CSS के अंदर तकरीबन 12 पेपर, और तकरीबन नहीं 12 ही पेपर होते हैं, और उसमें 6 जो है वो कंपलसरी हैं, और 6 जो ऑप्शनल पेपर हैं वो जो मिक्स होते हैं वो आपने खुद चूज़ करने होते हैं। और वो किस तरह है वो आइए हम थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आप बाद में देखिएगा कि उसके अंदर ये जितनी भी डिटेल्स लिखी हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि मार्क्स कितनी कंपलसरी में 40% पास होना चाहिए, ऑप्शनल में 33%। अब कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं ये आप देख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इंग्लिश ऐसे इंग्लिश है। अब मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ तो नहीं रहा क्योंकि टाइम की कमी है, जिसकी वजह से हम इसको सिर्फ देख लेते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब ये जिसमें भी 200 लिखा हुआ है, 200 मार्क्स, वो 200 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट्स होंगे। वहाँ पे आपको 2 पेपर देने होंगे, और 3 आवर्स का पेपर है। और जिसमें 100 का है वो आपने एक पेपर देना होगा। तो एक सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है किसी भी ग्रुप में, ग्रुप 1, ग्रुप टू से, बल्कि ऐसा करते हैं ग्रुप 1 से ग्रुप 3 तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आपके पास आ जाए कि ये सब्जेक्ट्स आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे ये ग्रुप 4, 5 और 6 कुछ हाफ आ रहा है, तो हम 6 को आगे स्क्रीनशॉट कंप्लीट ले लेंगे। तो ये इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ग्रुप 6 और 7, अब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं जिसकी आपको नॉलेज है, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है, तो वो इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं आप।
जी, तो CSS के लिए आपका ग्रेजुएशन मस्ट है। ऐसा नहीं है आप ये समझ रहे हैं कि मैं इंटर का बता रहा हूँ तो इंटर के बाद ही हो जाएगा। इसके लिए ग्रेजुएशन मस्ट है। आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स की होगी तो आप उसी में सब सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपके, क्योंकि उसी के अंदर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट में सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।